भगवान को प्राप्त करने के लिए जितनी भी साधनाएं की जाती है उसमें मंत्र विज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। और मंत्र की सिद्धि जब प्राप्त होती है जब मन एकाग्र होता है। अरे मन तो बड़ा चंचल है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, चित चोर, पल पल मन। और अरे मन तो एक सेकंड के अंदर लाखों किलोमीटर दूर जाकर के वापस आ जाता है। तो इसको एकाग्र करना पड़ता है। क्या करना, मन को जब तक एकाग्र नहीं करेंगे तब तक मंत्र सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। तो मन को एकाग्र करने से क्या सब चेतना जागृत होती। क्या जागृत, आध्यात्मिक, धार्मिक, और ये चेतना जागृत होती है। इससे मंत्र पुष्ट होता है। वेदों में लिखा हुआ, उपनिषदों में लिखा हुआ। अरे वेद है ना, अग्निमीले प्रोहितम यज्ञ से देवृति जमा होता रम रत्नम तात तब। अरे ये मंत्र है ना किसका, ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र है। उपनिषदों में भी लिखा हुआ है कि गुरु की वाणी परम स्वच्छ है। गुरु की वाणी का श्रवण करना चाहिए, गुरु की वाणी का मनन करना चाहिए और गुरु की वाणी का निधिध्यासन करना चाहिए। निधिध्यासन का मतलब सुनो, श्रवण करो और उसमें जो सार तत्व है उस सार तत्व को ग्रहण करो और उसके अनुसार चलो और फिर आप मंत्र का जाप करो तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भाई देखो, रामानुजाचार्य ने, रामानंदाचार्य ने और जितने भी ऋषि महर्षि वर्तमान में हुए, उन्होंने सब ने जो है मंत्रों का मनन किया, मंत्रों का जाप किया। मंत्रों का जाप करने से ही उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो क्या इसका मतलब क्या, शब्द समूह है। मंत्र का मतलब क्या, शब्दों का समूह है या भगवान नाम, इसको मंत्र कहते हैं। और भगवान का गूढ़ प्रतीक है मंत्र, भगवान का गूढ़ प्रतीक है। और मंत्रों का जाप करने से क्या होता है, सब पाप नष्ट हो जाते। जिस प्रकार शरीर का मल होता है वो जल से स्नान करने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मंत्र जाप करने से अज्ञान का मल है वो नष्ट हो जाता है, सिद्धि प्राप्त होती। काम क्रोध, ये है ना चार चतुष्टय, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार फल प्राप्त होते। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये मंत्र से, कैसे, मंत्र के जाप करने से प्राप्त होते हैं भाई। इसलिए मंत्रों का जाप करना चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र भी तीन प्रकार के होते हैं, एक उपांशु, एक वाचिक और एक मानसिक। ये उपांशु और मानसिक जप से तो ये जोर से बोले जाते हैं, होठ हिलते हैं तब, लेकिन मानसिक जप सबसे श्रेष्ठ है। मानसिक जप का मतलब बिल्कुल ध्यान, स्नान करो, स्नान करने के बाद में अपना आसन शुद्ध करो, आसन शुद्ध करने के बाद में आप बैठ जाओ ऐसे इस आसन, और फिर जो है जप करो। तो जप करने से वो सिद्धि, और होठ नहीं हिलने, या चित्त में जिस देवता का आप जाप कर रहे हो, जिस देवता का आप मंत्र जप रहे हो, या चित्त के अंदर उनका चित्र चित्रित होना चाहिए। और फिर आप होठ भी नहीं हिलने चाहिए, जीभ बिल्कुल शीतल होकर, आपका शरीर बिल्कुल नहीं हिले, आपका पीछे रीढ़ की 90 डिग्री का कोण बन जाए, न इधर हो न इधर हो, न आंख इधर हो न इधर हो, बिल्कुल निश्चल होकर के आप जाप कीजिए। इसे मानसिक जप कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसिक जप कहते हैं। इसका वाचिक और उपांशु जप से 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त। जितना आप जोर जोर से मंत्र उच्चारण करो, वाचिक मंत्र बोलोगे और इसे सुनाई देगा, तो वो दो मंत्र है, विधि है, उनसे मानसिक जप की जो विधि मैंने बताई है उससे 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें मानसिक जप करना चाहिए। देखो, मंत्र के शरीर है ना, मंत्र का स्थूल शरीर और मंत्र का सूक्ष्म शरीर। मंत्र का क्या फल होता है, जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उस मंत्र के, मंत्र जो विद्युत तरंगों से, किसके, अब जो मंत्र जाप कर रहे हैं विद्युत तरंगों से, विद्युत तरंगें उस मंत्र को पकड़ लेती
और विद्युत तरंग से वो मंत्र उस देवता के पास जाता, और उस देवता के पास जाकर के उस देवता से यूं मिश्रित होकर के वापस लौटते, उससे ज्ञान प्राप्त करके उनकी चेतना लेकर के वापस लौटते हैं, और आपके शरीर में वो मंत्र की सिद्धि, मंत्र की चेतना, मंत्र का लाभ आपके पूरे सूक्ष्म शरीर में, कौन से शरीर में, सूक्ष्म और स्थूल शरीर में व्याप्त हो जाता है। देवता का रूप आपके यहाँ रखते हो ना, जब जप करते हो मंत्र का, तो देवता को यहाँ रखना चाहिए, तो वो चित्र प्रकट हो जाता है और आप उस देवता के समान बन जाते हैं, आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए मंत्र का जाप तो बिल्कुल शुद्ध होकर के मानसिक जप करना चाहिए, मानसिक जप करने से ही सब सिद्धि प्राप्त होती है। देखो मंत्र का किसने स्थापना की, किसने बनाया? अरे अतीन्द्र ऋषि मुनि थे हमारे भारतवर्ष के अंदर, वेदों की रचना करने वाले, उपनिषदों की रचना करने वाले, पुराणों की रचना करने वाले सब ऋषि मुनि थे, दृष्टि ऋषि थे। तो उन्होंने इनकी रचना कैसे की? ऐसे थोड़ी की, वो अतीन्द्रिय क्षेत्र में पहुंचे। कहाँ पर पहुंचे? सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राण है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म मन है, सूक्ष्मतर मन, और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम प्राण के घोड़े पर सूक्ष्म से सूक्ष्म मन बैठ करके दिशातीत, दिशाओं की सीमा उसको पार, घोड़ातीत, तम रज ये तीन इनकी सीमाओं को पार कर लिया, संसारातीत, संसार की सीमा को पार करके अतीन्द्रिय क्षेत्र, किस क्षेत्र में? अतीन्द्रिय क्षेत्र में पहुंचे। कौन है अतीन्द्रिय क्षेत्र? परम परमात्मा, परम ब्रह्म है, वहां पहुंचे और वहां अपना मनसा कर्मरा वाचना उसके सामने समर्पित कर दिया, और फिर जो है तब कहीं जाकर के वो अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ। उन ऋषियों को, उन ऋषि मुनियों को अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ, अतीन्द्रिय अवस्था में वो पहुंच गए। अतीन्द्रिय अवस्था में पहुंचने से उनके सामने वो मंत्र प्रकट हो जाते। मंत्र क्या होते थे? प्रकट हो जाते थे, मंत्रों को देखते थे, मंत्र दृश्य सुनते थे, और जब साधना खत्म होती तो उनको याद रह जाते थे, और वो मंत्र अपने शिष्यों को, किसको सुनाते थे? वो अपने स्वयं तो जाप करते थे, लेकिन अपने शिष्यों को भी वो मंत्रों का जाप करवाते थे। इसलिए इस प्रकार ये मंत्रों की लड़ियां, वैदिक मंत्रों की और दूसरे मंत्रों की, मंत्र भी अनेक देवता के, अरे बीज मंत्र होते हैं, जैसे क्लीम क्लीम क्लीम, ये बीज मंत्र है। जैसे राम, रामाय नमः, राम, राम जी है, बीज मंत्र है। और जैसे रेम 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 रेम, ये बीज मंत्र है। जैसे एम 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 एम, अरे भाई बीज मंत्रों को जपने से ही सब सिद्धियां प्राप्त। ये मंत्र कहलाता, बीज मंत्र होता है ना। बीज का मतलब क्या? जैसे बीज को वपन करते हैं, बोते हैं, सिंचाई करते हैं, तो कितना वृक्ष बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार मंत्र के भी ये बीज है। ये सर्वद्वत भाग वादने स्वा, एम एम एम, या रेम 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 जपो, कृष्ण का क्लिम 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 जपो, राम का राम 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 जपो, शिव का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपो। और सबसे श्रेष्ठ मंत्र ओम, अ ओ म, ये अ ओ में सर्व संसार सबसे ब्रह्मांड व्याप्त होता है। और अ ओ में ही जो है अतिचेतन भूमि में जो परमात्मा विराजित है, वो इसमें समाहित है, इसमें विराजित है। तो इसको जपने से सिद्धि मिल जाती। और सबसे बड़ा मंत्र मैं बता देता हूँ आपको, गायत्री मंत्र है। कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन किसी भी मंत्र के पहले बीज मंत्र लगाना पड़ता है और उसका विलोम संपुट लगाना पड़ता है, तब वो मंत्र चैतन्य हो जाता। मंत्र क्या हो जाता? चैतन्य हो जाता, और उससे शक्ति बहुत बड़ी हो जाती। जैसे गायत्री का बीज मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, और उसके बाद बोलना त्र्यंबक
और भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बोलना स्व भूर्भुवः, ये विलोम बोलना, तब ये मंत्र, जैसे राम का रामाय नमः बोलते हैं ना, तो संपुट लगा देते हैं, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, ये बहुत तेजवान हो जाता है। जैसे कृष्ण का क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण, ये बीज मंत्र लगाने से, बीज लगा देने से मंत्र चैतन्यवान हो जाता है। मंत्र जब चैतन्यवान होता है तो साधक के सामने मंत्र का, देवता का रूप प्रकट हो जाता है।